आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बुलाता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1, 2, 7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित हो जाते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को
ग्रहण कर लिया जाए, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृपा कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद सबसे पहले ये बता रहे हैं कि एक और श्लोक है कठोपनिषद में जो कि इस श्लोक से जैसा ही बोलता है। वो क्या कहता है, श्रवणयापि बहुर्भिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो इस चीज से हमको ये शिक्षा मिलती है कि धार्मिक ग्रंथ किसी मनगढ़ंत व्यक्ति की मनगढ़ंत कल्पना नहीं, क्योंकि यही एक श्लोक अगर किसी ने पागलपन में लिखा होता तो इसके जैसा ही मीनिंग वाला एक दूसरा श्लोक भी कठोपनिषद में भी आ रहा है। इसका मतलब इसको लिपिबद्ध करने वाला कोई दिव्य पुरुष। अगला सिद्धांत ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति, बहुत छोटे छोटे कण हैं आत्मा के। इन जैसे चींटी होती है, चींटी भी उनके अंदर भी आत्मा है, भगवान निवास करते हैं और ये आत्मा है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी छोटी चिड़िया कीड़े, नहीं आपने देखा होगा लिल्ली ऐसे करती रहती टी 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 ऐसे कुछ बोलती रहती। तो ये सब के अंदर आत्मा है। एक आत्मा जो हमारे अंदर है वैसी ही एक आत्मा सबके अंदर निवास करती है। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो अब इसमें समस्या क्या आती है, अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कार को नहीं समझ सकते। तो एक तो ये कि जो जिनको पता ही नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोग नहीं समझ सकते ये परमात्मा और आत्मा के बारे में। दूसरे, दुराचरण अगर करते रहे, दुराचरण का मतलब अ, अभी भी चोरी करते हैं, अभी भी झूठ बोलते हैं, भक्ति में आ गए हैं लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोलते हैं, फिर भी थोड़ा कहते हैं कि मान लो कुछ भी है उनके पास, लेकिन वो कहेंगे हम तो प्रभु जी क्या बताएं, गरीब आदमी हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तो तथास्तु। तो झूठ बोलते हैं। दुराचरण करने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सभी जीव को आत्मा के रूप में नहीं देख पाएंगे, और हम अपने आप को भी अंदर भगवान निवास करते हैं और परमात्मा और आत्मा निवास करते हैं, इस चीज को हम देख नहीं पाएंगे। क्या दो कारण, एक तो जो शास्त्र अध्ययन नहीं करते, धीरे धीरे शास्त्र अध्ययन मत करिए, आपका विश्वास कम होता जाए। दूसरा, जो दुराचरण करते हैं, गंदा आचरण करने में कोई संकोच नहीं करते हैं, उनको भी हृदय में विश्वास नहीं। फिर क्या है, वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण भी इसकी ये समझ में नहीं आता। सारी चीजों को भौतिक समझ करके ये सब भौतिक ही है, देखो ये दुनिया में किसने देखा है मृत्यु क्या है, अपना जो भी है उसको इकट्ठा करो, ज्यादा जमीन इकट्ठा करो, जाओ ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करो,
सामान और लेके आओ, मेरे घर में सारी सुख सुविधा होनी चाहिए। तो ये वस्तुओं का भौतिक बोध जो है, इससे क्या होगा, वस्तुओं का भौतिक बोध से भी आत्मा परमात्मा ये समझ में नहीं आता। फिर क्या है, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति को इस तरह मोहित हो जाते हैं कि अपने पास परम ज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष के पराजय के रूप में। अब इंद्रिय तृप्ति जो लोग करते हैं, चौथी चीज बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो लोग प्लान बनाते रहते हैं, वो खूब मेहनत करके मरते हैं। दिन भर खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करके खूब जाएंगे, यहाँ काम करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, ये सब करेंगे, और इंद्रिय तृप्ति जो होगी वो छोटी सी, थोड़ी सी मिलती है, इतनी सी इंद्रिय सुख मिलने के लिए। तो शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष की में पराजय के रूप में खूब मेहनत करते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा उनका। खूब जाकर यहाँ पे जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कभी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, यहाँ से वहां का दिमाग लगा रहे हैं, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, यहाँ पे इनका म्यूचुअल फंड में लगा दें या क्या कर दें, कौन से उसमें हमेशा परेशान रहते हैं। सुख सुविधाएं जुटाने में ही बहुत सारा समय चला जाता है। इंद्रिय तृप्ति का नशा है, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करते हैं, गोवा जाना है, गोवा जा करके कोई व्यक्ति मान लो यूपी से गोवा जा रहा है, तो टिकट बुक करेगा पहले, यूपी से जाने का वहां तक, है ना, नहीं, फिर उसके बाद टिकट के भी पैसे चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत भी करेगा, फिर उसके बाद पैकिंग करना, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ना। फिर उसमें भी कोई चीजें छूट जाती हैं, कोई दो चार चीजें छूट जाती हैं, तो कितना सारा, फिर उसके बाद गोवा गए, थोड़ी देर वहीं पे बीच पे लेट लिए, वही बस थोड़े से सुख के लिए कितनी मेहनत करवाती माया देवी। कोई स्त्री पुरुष संग करते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती। शास्त्रों में इसका उदाहरण देते हैं कि अब इतनी मेहनत करके काफी हार्ड वर्क करते हैं, है ना, पहले से कॉलेज में ही पहले फूल देना शुरू किया, तब से जे करके सारे ऑटो का किराया दिया, बस का किराया दिया, सारी जगह जहां घूमने जाते थे खर्चा पानी दिया, सब कुछ किया, तब जा करके किसी तरह विवाह हुआ। अब किसी तरह विवाह हुआ, उसमें भी इतना खर्चा लगा, इतनी टेंशन, पुजारी जी भी रात भर जगाते हैं, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक शादी करते हैं, शादी के बाद इतने बेहाल हो जाते हैं, उस दिन तो बाप रे बाप, उस दिन तो भाई कुछ सूझता ही नहीं है, तो बस बिस्तर दे दो, सो जाते हैं। फिर किसी तरह फिर विवाह होता है तो थोड़ा सा सुख मिलता है ना? स्त्री पुरुष संग का सुख थोड़ा रहता है, फिर उसके बाद फिर एक बहुत लंबा पूरा, क्योंकि वो हमेशा तो संग करने में इतना समझ में आ जाता है कि ये तो इतना ज्यादा सुख है नहीं, क्षणिक सुख है। वो 5 मिनट, 10 मिनट का सुख रहेगा, फिर उसके बाद फिर वो लंबा प्रोसीजर है, इतने से सुख के लिए फिर उसके बाद पूरा जीवन का बहुत सारा कुछ है। अगर उसको कृष्ण के कर्तव्य के बोध से अगर कोई करे, तब तो वो भक्ति है, तब तो वो परम आनंद है, तब तो पत्नी पति सब कुछ दिव्य है, लक्ष्मी नारायण, बच्चे भी भक्त हैं। लेकिन अगर भौतिक भोग, यहाँ जैसे कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से व्यक्ति बहुत सारे प्लान बनाता है, जैसे एक मुझे कह रहे थे एक व्यक्ति कि प्रभु जी, मैं जब इस शहर में आया ना, तो मैं ईंट की तकिया लगा के सोता था, ईंट की तकिया लगा करके फुटपाथ पे सोता था प्रभु जी, इस तरह से मैं मेहनत करके मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। हम्म, पहले हम ये बेचते थे, फिर हम ये बेचने लगे, उसके बाद हमने ये किया, फिर बहुत मेहनत करके हमने फिर किया, फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके अब उस घर में रह लिए। पर पता चला बाद में, जो भी इतनी मेहनत की, बहुत कुछ किया, ईंट की तकिया लगा करके, उनका बेटा जो है शराबी निकल गया। माया देवी देखो सुखी नहीं रहने दे रही। वो बगल में एक पड़ोसी है,
वो उसका मोटा सा बेटा है, उसके साथ वो शराब पीने जाता है, उससे उसकी दोस्ती हो, वो शराब ही पीने जाता रहता हमेशा। एकदम सूख के इतना पतला सा हो गया है। तब उनको लगता है कि मुझसे कह रहे थे कि प्रभु जी, भगवान का कीर्तन घर में जब हो तभी सुख मिलता है। तो उसके लिए तो इतना बिल्डिंग का जरूरत नहीं था, बहुत सारे मंदिरों में हो रहा है। लेकिन अब अगर है तो भाग्य में मिल गया है तो उसका कृष्ण के उसमें सदुपयोग करना चाहिए। पर इस बात को समझना चाहिए, थोड़े से सुख के लिए माया देवी कितना दौड़ाती, कितना ज्यादा मेहनत कराती, थोड़ा सा सुख के लिए, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। हम्म। जब बहुत कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, आपस में कंपटीशन होता है, बहुत मेहनत करते हैं कि भाई मैं इनसे जीत जाऊं, है ना, और जीत करके मिलता क्या है, बस कुछ लोग ये कहते हैं बहुत अच्छा, है ना, बस इसी छोटी सी तारीफ के लिए इतनी मेहनत करते हैं। जब मैं, क्योंकि मुझे भी घर में बहुत सारा लक्ष्मी वगैरह का करना था, तो मैं काफी मेहनत करता था। तो जब मैं गूगल में आ गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो ये तो बहुत, अब तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है। तो मैं जब बाहर गया, मैंने सोचा कि एक दिन फ्रूट्स के दुकान पे, तो मैं सोचा कि मैं तो एक ही डिजाइनर हूँ यहाँ पे, तो बहुत कम डिजाइनर्स हैं टीम में, तो बहुत स्पेशल व्यक्ति हूँ मैं। बाहर गया तो जो फ्रूट्स वाला था, उसने कहा हाँ भैया, बताइए बताइए। वो पूछ भी नहीं रहा है कि तुम कौन हो, क्या है, क्या लेना है, कितना लेना है, बस जाओ। कोई इतना नहीं कि इतने बड़ी व्यक्ति आप आ गए हैं मेरे सामने मेरी दुकान पे, अरे मेरा दुकान का सौभाग्य है। कुछ भी कोई याद नहीं रखता। इतना फेम वगैरह के लिए लोगों को लगता है ना कि हम दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहते हैं। दुनिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रभुपाद जी प्रचार नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे। हम ये भगवान की सेवा इसलिए नहीं करते कि, या फिर हम प्रसादम वितरण कर रहे हैं इसलिए क्यों, क्योंकि ये इंटरनली हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे, इसलिए नहीं कि हम उद्धार करने के लिए लोगों का। कहाँ हमसे तो कोई उद्धार, लोग तो फिर भी वैसे ही हो जाते हैं। तो ये चौथी चीज हमने सीखी कि इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति खूब संघर्ष करता है। बड़ी कार खरीदने के लिए कितना मेहनत करता है, पैसे जुटाता है, यहाँ जुटाता है, वहां जुटाता है, फिर जाकर के किसी तरह एक छोटा सा सुख प्राप्त होता है, जो कार में बैठ के थोड़ा। लेकिन ये जीवन संघर्ष खूब करके 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 व्यक्ति मर जाता। फिर उनके जो बच्चे होते हैं, उसने तो खूब मेहनत की, उनके जो बच्चे होते हैं वो फिर सोचते हैं कि मेरा मैं आराम से जीऊं, तो वो फिर कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि वो बहुत भोग करते हैं, उनका शरीर खराब होता है। तो फिर क्या कह रहे हैं अब, अच्छा, पांचवी छठवीं सिद्धांत ये कह रहे हैं, कुछ लोग फिर जो स्पिरिचुअलिटी में आ ही जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही, फिर जो बचते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। इसलिए भगवत गीता के सिद्धांतों को समझने वाला व्यक्ति कौन है, तो पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या किया होता है। तो कृष्ण को इस रूप में शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही समझा जा सकता है। जिसके ऊपर भक्तों की कृपा नहीं, अब बोलते हैं कि प्रभु जी भक्तों की कृपा कैसे होगी, भक्त लोग कृपा करें, कैसे करें? भक्तों की कृपा सेवा से, उनके आदेशों का पालन करके उनकी कृपा प्राप्त होगी। हम्म। भक्तों की कृपा कैसे प्राप्त होती है? ऐसे प्राप्त होती है, जब भक्त हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमसे प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव प्रसन्न होने पर कृष्ण प्रसन्न। ठीक है।
तो इसको अब यहीं पर हम क्लोज करते हैं। हमने आज ये चर्चा किया, कुछ कुछ सिद्धांत चर्चा किए। एक सबसे पहला सिद्धांत ये कि हमारे शास्त्र किसी एक व्यक्ति की मनगढ़ंत रचना नहीं है, बल्कि वो क्या है, अलग अलग ग्रंथों में भी इसी तरह का श्लोक लिखा हुआ। जैसे ये है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत प्रदति वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैन्नमन्य चिणोनि। तो कुछ लोग इस तरह से आश्चर्यवत, बस ये वाला श्लोक है, लेकिन उसी को कठोपनिषद में भी आया गया है। फिर जो अल्पज्ञ और दुराचारी हैं वो व्यक्ति, आप गंदा आचरण करते रहिए, दुराचरण करते रहिए, आपको आत्मा की समझ कम होने लगेगी, समझ नहीं आएगा। दूसरा, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो है, उसको ये कह रहे हैं कि उसी के लिए परेशान रहते हैं, कैसे इंद्रियां मेरी सुखी रहेंगी, इसके लिए परेशान रहते हैं। तो फिर जीवन संघर्ष करके हम मर जाते हैं, जीवन में खूब संघर्ष करके हम। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। जो भक्त रेगुलर नहीं आते उनको रेगुलर आना चाहिए, और बाकी जो भक्त हैं, शंकर मोहन प्रभु, संतुष्टा सची देवी माता जी, राजू प्रभु, राधा प्रेमलता माता जी, आप लोग को माला कंप्लीट करनी चाहिए। थोड़ा जल्दी उठ करके लॉग आउट नहीं करना चाहिए। कई लोग लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट नहीं करना चाहिए, माला कंप्लीट करनी चाहिए। आर्या माता जी आपको भी करना चाहिए। गुड़िया माता जी, किरण माता जी, लता माता जी, मोनिका माता जी, राजू प्रभु, यार सब पुराने भक्त हैं, सारे पुराने भक्तों को बोला जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों वेस्ट करना, आप सोचो। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह का समय, मान लो आपको रात में लेट भी हो गया, 11 साढ़े 11 बजे, तो सबसे बेस्ट है 4 बजे उठिए, मंगल आरती करिए, मंगल आरती के बाद ये सब जप वगैरह करके फिर फिर जो है थोड़ा देर पावर नैप ले करके तब जाइए ऑफिस, 1 घंटे। नहीं तो मान लो आपको 7 से 8 के लिए मतलब 7:30 से 8 वगैरह ये नहीं हो पाता है, तो आप दोपहर में या शाम को रेस्ट कर लीजिए, शाम को आइए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। या ऑफिस के आसपास ही कहीं पे देखिए जहाँ पावर नैप ले सकते हैं, तो वो पावर नैप ले लीजिए। आसपास में कुछ शॉप होंगे, उनको बोल दिया, एक ईयर प्लग ले लिया, वहां पे जा करके अपना रेस्ट के लिए। या आपको सर्जिकल ईयर प्लग मिल जाएगा, जिससे को मैं रखता हूँ उसको ना। जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया, ऐसा ईयर प्लग आपको मिल जाएगा। दिस इज वेरी गुड। हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। कहीं पे भी आप जाइए, आपको नींद लेनी है, इसको लगाइए, सो जाइए। ठीक है, तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है आज की चर्चा में से, या अदरवाइज भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप कह सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप करते हैं, तो अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो वो भी ठीक है। आपके मन में कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आज की चर्चा में से, या अदरवाइज भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं अनम्यूट करके, या फिर मैंने हाथ नीचे किया है, आप हैंड रेज करके भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है। अच्छा, इसमें इन्होंने भेजा है एक प्रश्न जो कि मेरे पास आया था।
हम्म। हम्म। हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा क्या हम राधा नाम की माला जप सकते हैं? तो ये जो है राधा नाम जो है, हमको विशेष कोई आवश्यकता नहीं है इस जप को करने की, राधा नाम जप को करने की। करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे राधा नाम जप करने से, लेकिन हमको जरूरत नहीं है राधा नाम जप करने की, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में लिखा गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो शास्त्रों में वर्णित है मंत्र। तो जो गुरु साधु शास्त्र तीनों अगर किसी चीज को अनुमोदित करते हैं, तीनों अगर किसी चीज को अनुमोदित करते हैं, तो वो सबसे प्रमाणिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए गुरु कोई है, वो करते भी हैं, अगर कहते भी हैं कोई मंत्र करने के लिए, लेकिन वो शास्त्रों में कहीं पर लिखा नहीं करने के लिए, तो फिर हमारे लिए वो ठीक नहीं। इसलिए हमको क्या करना है, जो सारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हम उसको जो है हमको पालन करना चाहिए। और कोई इसमें कोई कमी नहीं है। आप देखिए राधा नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से कितने सारे लोगों का इस्कॉन में देखो आप कितना शुद्धिकरण है। हम सभी लोग भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, वो सब भी कई सारे प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं और कोई पाप के कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारा शुद्धिकरण हुआ है। हम्म, ऐसा ही करवा लेना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो जैसे कि प्रेमानंद बाबा जी करते हैं, तो इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उनको प्रणाम है, प्रेमानंद बाबा को भी प्रणाम है, बहुत सुंदर बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सारा कुछ विद्यमान, बहुत समय से ये सब करे आए। हम्म। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, राधा रानी के पिताजी ने भी जप किया हरे कृष्ण महामंत्र, वृषभानु महाराज ने। राधा रानी के पिताजी तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप का चैंटिंग किया है, कार्तिक महात्म्य में आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इस मंत्र का जप किया है राधा रानी के पिताजी ने। तो हमको कोई विशेष इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही और आप देखेंगे कि ये जो शॉर्ट वीडियोस और इन सब के माध्यम से कुछ चीजें अगर प्रोजेक्ट भी हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीजें प्रोजेक्ट हो रही हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी वजह से हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र बहुत कमजोर मंत्र है, बेचारा कुछ शुद्ध नहीं कर पा रहा है, बेचारा मंत्र क्या करे। ऐसा नहीं है, हरि नाम प्रभु है। इतने समय से आप देखो पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे इस्कॉन में कितने सारे माता जी लोग हैं। एक हमारी देवी शक्ति माता जी हैं, 40 साल से ये हरे कृष्ण महामंत्र का तो प्रभाव है, इंडिया में आकर के रह रहे हैं, वहां वृंदावन में गायों की सेवा करती और हरे कृष्ण प्रभुपाद जी की शिष्या है, हिंदी में बात करती 40 साल। इतने सारे महाराज लोग हैं, आपको देख करके विश्वास नहीं होता। ये सारे देखो उनका हृदय इतना परिवर्तन हो गया। हम्म। तो कोई विशेष कोई सिस्टम नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस्कॉन में कीर्तन मेला हो रहा है, एक सिस्टम, हवा फिल्म, मतलब एक सिस्टम यहाँ पर आपके लिए भजन के लिए, मतलब हो सकता है जैसा भी हो, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ, एक स्ट्रक्चर है। ऐसे गुरु जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, कई जन्मों जन्मों में आ, और फिर प्रेमानंद बाबा जी भी उससे ऊपर जाएंगे, जो हित हरिवंश जिनका वो हित हरिवंश बोलते हैं, वो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही शिष्य हैं, जो कि रूप गोस्वामी के अंडर में ये लोगों ने सब कुछ भजन किया है, और चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य हैं रूप गोस्वामी। बस ये है कि हित हरिवंश ने ये कहा कि मैं जो है ये चुनरी ओढ़ना चाहता हूँ, या फिर जो भी उनका अपना स्टाइल था एक, उस तरह से मैं रहना चाहता हूँ। तो
इसलिए उनका अपना, वो भाई उतने ऊंचे स्तर पे हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो अपना होंगे तो वो उतना कर रहे होंगे। लेकिन हमारे लिए जो शास्त्रों में बताया गया है सभी के शुद्धिकरण के लिए, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी की बात ज्यादा मानना चाहिए ना। ब्रह्मा जी बहुत बड़े आचार्य हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम, कली कलमश नाशनम, नातः परतरो पाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो इस्कॉन के भक्तों, ऐसा नहीं कि पार्टी की बात है, मतलब देखा जाए कोई कमी कहाँ नजर आ रही। हो सकता है लोग ये, लेकिन भगवान कृष्ण के नाम में इतना कमजोर होगा ना, ऐसे कि भाई राधा रानी के नाम से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन जब कृष्ण का नाम लेते हैं प्रभु जी, हरे कृष्ण, तो बड़ा कमजोर नाम है प्रभु जी, हमारा मन नहीं नियंत्रण हो पाता। अरे भैया, मन नियंत्रण रावण वगैरह, हिरण्यकशिपु वगैरह, ये लोग ओम ब्रह्मणे नमः बोल करके कर लिए थे। ओम ब्रह्मणे नमः। मन नियंत्रण करने के, कृष्ण प्रेम देता है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, है ना नहीं? तो इसके लिए कोई विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए बात को, समझिए इस लेक्चर को बार बार अगर सुनेंगे दोबारा, इसीलिए ये वीडियो लेक्चर्स वगैरह डाल देते हैं प्रभु जी। तो ठीक है ना, तो ये राधा नाम के विषय में थोड़ा मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि राधा रानी का नाम कमजोर है, पर राधा रानी का नाम अगर शक्तिशाली है तो कृष्ण नाम इतना कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, कि अब उसको जपने लायक ही नहीं बचा बेचारा, जब से ये प्रेमानंद बाबा जी का शॉर्ट वीडियो आ गया तब से। तब से बेचारा बहुत कमजोर हो गया। अभी तक था शक्तिशाली, बहुत सारे लोग संन्यास वन्यास ले रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, लेकिन जब से ये प्रेमानंद बाबा जी आ गए तब से ये कमजोर हो गया है। ऐसा थोड़ी ना, ऐसे नहीं है बाबा। हरे कृष्ण महामंत्र क्या चैतन्य महाप्रभु ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, या चैतन्य महाप्रभु को कुछ सिद्धांत पता नहीं है? हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार। राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो चैतन्य महाप्रभु भी मूर्ख है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हम्म तो चैतन्य महाप्रभु मूर्ख है, मान लो किताबों के पढ़ने, हो सकता है इस्कॉन वाले, या हो सकता है तो सारे शास्त्रों में, चाहे जैसा भी हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो पढ़ा होगा किताब, हमने मान लो नहीं पढ़ा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इन लोगों ने तो पढ़ा है। तो इसीलिए हम इसमें कोई कमी नहीं, वो अच्छे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा भी बहुत सारा काम उनके शॉर्ट वीडियोस से हो जाता है। हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई वीडियोस देखता रहता है, तो वो कहता है बाबा जी। क्योंकि वो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो भी वो फेमस हो गया है, तो अब एक जो भी देखता रहता है प्रेमानंद बाबा के वीडियोस, वो हम जाते तो हमें कहता है कि आपसे पैसे नहीं लेंगे। है नहीं? उन वो अच्छी बात है, वो अच्छे हैं, वो सब अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हरे कृष्ण महामंत्र कमजोर हो। ठीक है ना? और तो अभी मेरे पास और कोई प्रश्न? हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये अभी यहीं पर हम, अच्छा ये एक प्रश्न है वैसे तो, लेकिन इसको हम अभी आज नहीं करेंगे। ये पलक माता जी पूछ रहे हैं। हम्म, पर इसको अभी नहीं करेंगे, कल हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है। और किसी के मन में, जो लाइव है उनके मन में कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? तो ये वैसे तो पूछा तो है, यही है।
उनका भी प्रश्न यही है, सबसे ज्यादा किससे प्रसन्न होते हैं, मतलब भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा कैसे प्रसन्न किया जाए उनको। और फिर उन्हें पूछ रहे राधा रानी को कैसे सबसे ज्यादा प्रसन्न किया जाए। इसको कल उत्तर देंगे। इसको अभी हम यहीं पर समाप्त